Hey guys, once again I am here to teach you spoken English and today is the second day और आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ खास और स्पेशल सेंटेंस जिनको हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मेरे साथ साथ साइकिल चलाते रहो, मुझे यूं घूर घूर कर देखना बंद करो, अपने सुनहरे भविष्य के लिए पढ़ाई करना चालू करो, स्कूल के नियमों का पालन किया करो, किया करो बताऊंगा आज, ठीक है। आओ चलो धूप में बैठे, मुझे उसका इंतजार करने दो। तो यस, तो दिस इज वेरी स्पेशल क्लास फॉर यू, सो यू कंटिन्यू फ्रॉम स्टार्टिंग माई क्लास टू द एंड। ओके, लेट्स गो एंड स्टार्ट द क्लास। हे गाइज, आज की क्लास में हम लोग उन सभी सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, मेरे साथ साथ साइकिल चलाते रहो, ठीक, साइकिल चलाते रहो। इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि एक बंदा आपके साथ साइकिल चला रहा है, आधा कुछ दूरी आपने तय कर लिया है और अभी आप चाहते हैं कि वो आपके साथ साइकिल चलाता रहे, वो कार्य जारी रहे, जो कार्य लड़का कर रहा है वो कार्य होता रहे, उसको करना बंद ना करें, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम ये कहें कि तुम साइकिल चलाना बंद करो, तुम साइकिल चलाना स्टार्ट करो, या तुम साइकिल चलाते रहो, ये सभी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में ही आएंगे। ये सभी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हैं क्योंकि हम उसको आदेश कर रहे हैं उस काम को करने के लिए या फिर ना करने के लिए। लेकिन आप जब इसको पढ़ते हैं तो आप लोग अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर, इसके लिए अलग स्ट्रक्चर, इसके लिए अलग स्ट्रक्चर, इसके लिए अलग स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैं आपको, अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझें तो आपको बार बार स्ट्रक्चर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जिस स्ट्रक्चर से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वो लिखते हैं कीप प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। कीप प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से आप सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो लेकिन आप ये सेंटेंस इंपरेटिव है तो इसको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये जो स्ट्रक्चर होता है इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर भी इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस वर्ब के स्थान पे आपका आएगा रहना, रहना के लिए आप प्रयोग करेंगे कीप, ठीक है। कोई कार्य जारी रहे, होता रहे, उसके लिए कीप शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कीप, अभी लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ख्याल रहे साइकिल चलाना, जो मेन वर्ब आपका सेंटेंस में है उसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, ठीक है। अब आपको हम ये बता दें कि ये जहां पर ये साइकिल चलाना जो आया हुआ है ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, बल्कि ये जेरेंड है, ठीक। तो ये जेरेंड है, और जेरेंड मींस क्या होता है वो हम आपको बता दें। जेरेंड मींस होता है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जब हम लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जेरेंड, और उसके बाद वो वर्ब ना होकर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन। और नाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, याद रहे। तो अब ये साइकिल चलाना ये वर्ब नहीं है बल्कि ये नाउन है और ये एक जेरेंड के रूप में हम इसको प्रयोग करेंगे, और जैसे इसमें आईएनजी लगा देंगे ये नाउन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो आइए अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम लिखेंगे साइकिल चलाना, साइकिल में आईएनजी लगाएंगे, साइक्लिंग, ठीक है। कीप साइक्लिंग, अदर वर्ड में आएगा मेरे साथ साथ, तो विद मी, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस है मुझे घूर घूर कर देखना बंद करो, तो बंद करो, बंद करो, तो स्ट्रक्चर आपका वही चलेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, बंद करना, बंद करना के इंग्लिश पे लगाएंगे आप स्टॉप, ठीक। अब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है घूर घूर कर देखना, घूर घूर कर देखना की इंग्लिश होती है स्टेयर, ठीक है, घूर घूर कर देखना स्टेयर। लेकिन याद रहे कि इसको हमको जेरेंड के रूप में लिखना है तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, स्टेयरिंग, स्टॉप स्टेयरिंग, मुझे एट मी, स्टेयर के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना रहेगा आपको, ठीक है, इसी का, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस।
अपने सुनहरे भविष्य के लिए पढ़ाई करना चालू करो। सेम सेंटेंस है, यहां पे बंद करना कह रहा था, यहां पे चालू करना कह रहा था। चालू करने के लिए आप लोग लगाएंगे स्टार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आप लोग को लिखना है पढ़ाई करना, ठीक है। तो रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। अपने सुनहरे भविष्य के लिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के लिए फॉर, ठीक है, और प्रीपोजिशन के लिए फॉर, अपने सुनहरे भविष्य, तो योर सुनहरे का गोल्डन, भविष्य का फ्यूचर। स्टार्ट रीडिंग फॉर योर गोल्डन फ्यूचर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें हम लोग लेटेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे लेटेस्ट शब्द का आप लोग प्रयोग करेंगे उसको, अच्छा इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों इस तरीके से करना बता रहा हूं। देखिए अगर आपके पास इसको नहीं समझेंगे कि ये जेरेंड है, अलग से स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, तो अन्य जगह पर भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो वहां करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने आपको कहा पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात है। तो इस सेंटेंस में देखिए यहां पे आ रहा है पढ़ाई करना, वैसे देखा जाए तो ये वर्ब है, लेकिन यहां पर ये वर्ब नहीं है, यहां पे ये शब्द क्या है, जेरेंड है, ठीक है। और जेरेंड क्या होता है, नाउन, जेरेंड नाउन कहलाएगा, ठीक है। और जेरेंड को हम लोग सब्जेक्ट भी रूप में लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, तो अतः इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब इसको हमको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे रीड, रीडिंग, अभी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अच्छी बात हम लिख सकते हैं गुड, रीडिंग इज गुड, पढ़ाई करना अच्छी बात है। देखा आपने, तो ये वर्ब नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, स्कूल के नियमों का पालन किया करो, स्कूल के नियमों का पालन किया। देखिए ये बोलने पर है, आप नॉर्मली अगर किसी सेंटेंस को बोलते हैं कि स्कूल के नियम का पालन करो, नॉर्मली हमने बोला, और अगर हम उस पर जोर देना चाहते हैं, स्कूल के नियमों का पालन किया करो, किया करो, ठीक है। अगर हम यहां पे सेंटेंस में जोर दें, एम्फेसाइज करें, स्ट्रेस डालें, तो ऐसे सेंटेंस में आप इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में आप डू का प्रयोग करेंगे, डू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर का आप फॉलो करेंगे। ये मेन स्ट्रक्चर है आपका, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस सेंटेंस के शुरू में क्या लगाना है, आपको डू का प्रयोग करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, पालन करना, तो फॉलो, ठीक। अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, स्कूल के नियम, ठीक है, स्कूल के नियम, तो रूल्स ऑफ स्कूल, ठीक। तो इस प्रकार से डू शब्द का प्रयोग भी इंपरेटिव सेंटेंस में होता है एज ए एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं लेटस का प्रयोग कैसे आप लोग करेंगे। वैसे लेटस मीन्स होता है आओ चलें, ठीक है। देखो ये आपके पास सेंटेंस है, आओ चलो धूप में बैठें, और इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आओ चलो को हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं, आओ चलो, या देखो आओ चलो धूप में बैठे, चलो धूप में बैठे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आओ धूप में बैठे। इन सभी की सिर्फ एक ही मीनिंग आपको लिखना है, लेटस। क्या, लेटस। लेटस का यूज हम वहां पे करते हैं जब हम किसी को प्रपोजल करें, प्रपोज करें, प्रस्ताव रखें, आओ चलो हम ये काम करें, आओ चलो हम बाहर चलें, आओ चलो हम लोग खाना खाएं, चलो जो है मार्केट घुमाएं। कोई भी अगर हम लोग प्रपोजल रखते हैं तो वहां पर आप लेटस का प्रयोग करते हैं, अतः ऐसे सेंटेंसों में प्रपोजल का भावना होता है, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेम सेंटेंस करना है, सिर्फ लेटस का प्रयोग शुरू में करना है, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम चलेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखा ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, केवल सेंटेंस के शुरू में लेटस का प्रयोग करना है। और लेटस को आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लेट्स, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया लेट्स, ठीक है। धूप में बैठे, तो वर्ब क्या है, बैठना, बैठना की इंग्लिश सिट, धूप में इसकी इंग्लिश लिख देंगे आप इन द सन, ठीक है। तो लेट्स सिट इन द सन, ओके, इट इज क्लियर।
नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। मुझे उसका इंतजार करने दो, मुझे उसका इंतजार करने दो। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में के लास्ट में ने दो शब्द आ रहा है तो समझ जाइए कि वहां पर आप परमिशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, वहां पे आप परमिशन मांग रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में परमिशन होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेट का प्रयोग करना है। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में यही एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर एक अलग से स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा और इस स्ट्रक्चर को आपको याद भी करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, फिर ऑब्जेक्ट में है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश लगाएंगे मी। मेन वर्ब में क्या है? इंतजार करना, तो लिखेंगे वेट, लेट मी वेट। ठीक है, उसका तो ख्याल है वेट के बाद आप फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे। वेट के बाद फॉर फिक्स होता है, आपको फॉर का प्रयोग करना ही है। ठीक है, और उसके बाद हर लगा लें या फिर हिम लगा लें, जो समझ में आए उसका प्रयोग आप कर लें। ठीक है, तो लेट मी वेट फॉर हिम। अच्छा, ये सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाए, अगर ऐसे सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो आप वहां पे क्या करेंगे? ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिया मुझे मत जाने दो, मुझे मत जाने दो। अब देखिए इस सेंटेंस में ने दो आया है लेकिन मत आ गया है, सेंटेंस निगेटिव हो गया है। तो निगेटिव सेंटेंस में भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल सेंटेंस के शुरू में डू नॉट का प्रयोग करना है। और याद है डू नॉट को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट। ठीक है, तो डू नॉट प्लस स्ट्रक्चर वही चलेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब सॉरी अदर वर्ड। ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे डोंट, फिर लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मुझे की इंग्लिश मी। वर्ब क्या है? जाना, जाना की इंग्लिश गो। तो डोंट लेट मी गो। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ऐसे सभी प्रीपोजिशन जो डाउट क्लियर करते हैं उनको बड़े अच्छे समझ लेंगे, एक ही वीडियो में समझ लेंगे, जो मेन है बोलने चालने में प्रयोग होते हैं। मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको टेंस की जानकारी है। अगर नहीं है तो आप टेंस को देख लीजिए या फिर हमारे भी वीडियो पड़े हैं उसमें जाकर टेंस को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। सी यू अगेन।